हमारा घर, हमारी ये पृथ्वी है। हमारे पृथ्वी का घर हमारा ये सौरमंडल है और हमारे सौरमंडल का घर हमारी ये आकाश गंगा यानी हमारी अपनी गैलेक्सी है। और हमारी ये गैलेक्सी स्थित है इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड ही है सभी गैलेक्सीज का घर। पिछले के वीडियोस में हम ये जान चुके हैं कि हमारे घर यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। हम ये जान चुके हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तारों का निर्माण जानकर आप ये जान गए होंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। अब बारी है ये जानने की कि इन गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। गैलेक्सीज में ही अरबों अरबों तारे स्थित होते हैं। जिनको नहीं पता है मैं उनको ये बात बता दूं कि आप रात को आसमान में जितने भी तारे देखते हो वो सब हमारे गैलेक्सी में ही स्थित हैं। और जिस तरह हम रात को आसमान में छोटे छोटे तारे देखते हैं, ठीक उसी तरह इस यूनिवर्स में भी कई अरबों गैलेक्सीज छोटे छोटे तारों के रूप में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि इन गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। ये जानने के लिए हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ ही अंतरिक्ष में धूल कण, गैस आदि के बादल छा गए। और इनमें से जो सबसे मुख्य और मूलतः कण था वो था हाइड्रोजन का अणु। यानी बिग बैंग के बाद पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन के बादल छा गए थे। बिग बैंग में धूल कणों के बादल के अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट निकला वो था डार्क मैटर, एक अदृश्य और ऐसा पदार्थ जो ऊर्जा को न तो उत्सर्जित करता था और न ही ऊर्जा को अब्सॉर्ब करता था, जिसके होने का अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं दे सका है। लेकिन परिकल्पनाओं में इसे ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट बताया गया है। आप मेरा डार्क मैटर वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी आप ये जानकारी ले लीजिए। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो अंतरिक्ष के वस्तुओं और संरचनाओं को अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट द्वारा जोड़े रखता है। इतना जानने के बाद अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। बिग बैंग से लगभग 1 अरब साल बाद धूल कण के बादल डार्क मैटर के कारण आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर तारों का निर्माण किए, यानी स्टार्स का निर्माण किए। ये धूल कण के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया के द्वारा तारों का निर्माण किए। शुरुआत में समय के साथ साथ यूनिवर्स में धीरे धीरे काफी सारे और तारों का निर्माण हो गया और अब ये तारे आपस में एक दूसरे के पास आने लगे और आपस में एक जगह पर इकट्ठा होने लगे। वैज्ञानिकों ने इसका कारण डार्क मैटर बताया। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ही तारे एक दूसरे के पास आने लगे। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ही नेबुला यानी निहारिकाएं भी धूल कणों के बादल के रूप में तारों के समूह के तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन समय के साथ साथ कुछ तारे बूढ़े भी होने लगे और कुछ नए तारे भी बनते गए। जो बड़े तारे बूढ़े होते गए वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ ही ब्लैक होल में बदल गए और इसी तरह कई और बड़े बूढ़े तारे ब्लैक होल में परिवर्तित होते गए। ये बूढ़े तारे जो कि ब्लैक होल में परिवर्तित हो गए थे आपस में मर्ज होकर एक बहुत ही विशालकाय ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में फॉर्म किए, जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। यहां मैं आपको यह बता दूं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के फॉर्म होने के बारे में अभी रिसर्च चल रहा है। ये जो बात मैंने आपको बताई है वो अभी एक शुरुआती परिकल्पना ही है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ तारे आपस में इकट्ठा होकर ग्लोबुलर क्लस्टर का निर्माण किए। धीरे धीरे तारों के समूह डस्ट और गैस केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर काटते हुए एक डिस्क का निर्माण करने लगे और अब ये गैलेक्सी जैसा मूर्त रूप लेने लगा। और इसके बाद ये गैलेक्सी अपने आसपास के बेबी गैलेक्सी को अपनी ओर आकर्षित करने लगे और इस तरह निर्माण हुआ इन गैलेक्सीज का। गैलेक्सीज के निर्माण के बारे में बनाई गई ये सर्कुलर एवोल्यूशन की कल्पना
बॉटम अप थ्योरी कहलाती है। बॉटम अप थ्योरी के अलावा भी एक और थ्योरी है जो गैलेक्सी के निर्माण के बारे में दिया गया है। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस थ्योरी को टॉप डाउन थ्योरी कहते हैं, जिसके अनुसार यूनिवर्स शुरुआत में गैस के बड़े बादल के गुच्छे की तरह था, जो कि बाद में टूटकर छोटे छोटे गुच्छों में बंट गया और बाद में यही गुच्छे ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर गैलेक्सी का निर्माण किए। लेकिन यह थ्योरी उतनी वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं रही, इसलिए अब यह थ्योरी प्रचलित में नहीं है। तो गैलेक्सी के निर्माण के बारे में अभी तो रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है और अभी कुछ महत्वपूर्ण चीजों के अस्तित्व को सिद्ध भी नहीं किया जा सका है, जैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। इसलिए गैलेक्सी के निर्माण के बारे में अभी पक्के तौर पर कहना तो बहुत मुश्किल है, पर जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं वो मैंने आज आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।